बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने बा ख़ा ता यहाँ तक पढ़ा था। अब आगे बढ़ने से पहले एक सेकेंड, ये एक पॉइंटर है, कर्सर हाइलाइटर, इसको हम यूज़ करते हैं, इससे फ़ायदा होगा, पॉइंटर नज़र आएगा। ये देखें, ये आ गया हमारे पास नूरानी कायदा। तो अब हमने क्या पढ़ना है, अब हमने पढ़ना है ता के शेप्स वगैरह। जो ता है ना, ता के हमने पहले पढ़े थे दो शेप, पहले हमने पढ़े थे दो शेप, लेकिन आज हम पढ़ेंगे इसके 6 शेप। आज इसके 6 शेप्स हैं, अब वो हम सीखेंगे, वो पढ़ेंगे, बच्चे को याद कराएंगे। वो कैसे बताएंगे बेटा, ये देखें, ये क्या है, वो कहेगा ये ता है। ये क्या है, ये ता है। ता के बाद आप कहेंगे बेटा ये इसकी पहली शेप है। ये देखें, ये क्या है, वो कहेगा 2 डॉट्स ऊपर हैं, ये भी ता है। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक। ये नीचे हा है, बच्चा बाज़-औक़ात गड़बड़ करेगा, वो कहेगा ये तो हमने हा पढ़ा हुआ। ये देखें, ये हा है, ये भी उसके साथ मिलता हुआ हा है। हम कहेंगे बेटा बिल्कुल ठीक है, ये हा ही है, लेकिन इस हा के ऊपर अगर 2 नुक्ते आ जाएं, ये ता बन जाएगा। हाँ, इसमें एक बात हम ऑलरेडी जानते हैं, अगर इस ता के ऊपर हम वक़फ़ करेंगे तो ता हा में बदल जाती है ना। बच्चे को इस बात का नहीं पता, इस बात की वजाहत नहीं करेंगे, बस इतना बताएंगे बेटा ये जो हा है, इसके ऊपर भी 2 नुक्ते आ जाएं तो वो भी क्या होती है, वो भी ता होती है, ता। अब हम आगे चले, हमने बता दिया बेटा ये जो है ये ता का पहला शेप, ये इसका दूसरा शेप, ये इसका आ गया तीसरा शेप। ये देखें, ये वाला नीचे वाला तीसरा शेप है, और उसके बाद इसका चौथा शेप जो है ये वाला है, और इसका 5वां शेप ये है, ये देखें। और इसका एक छठा शेप भी है, वो कौन सा है, वो है ता हा ता में, ये पीछे खड़ा है, वो अभी मूव करके आपको दिखाते हैं। ये समझ आ गई, ये जो ता है ये वाला, और ये ता, ये हमने हाफ शेप में पढ़ाया था, ये वाला ऊपर वाला, और ये भी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये इस पे बात होगी कि ये जो ता हा के ऊपर 2 नुक्ते आ जाए ता बन जाएगा। और यही, ये भी तकरीबन यही है, लेकिन थोड़ा सा रोटेट हुआ है, लेटर के साथ मिल के उसकी शक्ल थोड़ी सी बदल गई है, लेकिन है ये भी वही। ये देखें ऊपर ता हा ता में, यहाँ पर ये जो ता है थोड़ा सा ऊपर से टर्न होया हुआ सिरा नीचे की तरफ है, तो ये भी ता है। ये ता के 6 शेप्स हैं, ता की 6 इसकी शक्लें हैं। तो आपने ये बच्चे को बता देनी है, ताकि आगे कहीं पर ता किसी भी शक्ल में आए तो आप उसे समझा देंगे बेटा ये ऐसे हमने पढ़ा हुआ था ना, वो कहेगा जी जी। उसके बाद हा है, हा की आप बताएंगे कि हा की वैसे 8 शक्लें हैं, लेकिन आप बताएंगे 7 बता दें उसे। ये देखें, यहाँ से आप शुरू करेंगे, आप बताएंगे बेटा ये देखें, यहाँ पर ये जो है हा की पहली शक्ल ये है जो हमने कायदे में पढ़ी है पहले पेज पे। ये देखें हा की दूसरी शक्ल, ये देखें हा ऐसे भी होता है बेटा, और ये देखें ये भी हा है, और ये देखें ये भी हा है, और हा ये देखें ऐसे भी इस शक्ल में भी हा होती है, और बेटा ये भी जो है ये भी हा होती है। तो आपने ये बताने कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये हैं, और एक 8वीं हा जो है वो उर्दू वाली, जैसे अंडे की तरह हा होती है ना, एग सा बना होता है, तो 8वीं हा वो है। तो आपने बच्चे को इस तरीके से हा भी क्लियर करवा देनी है। ता के 6 शेप्स आपने बच्चे को बताए, और हा के आपने 8 बताए। उर्दू वाली अगर आपके पास कहीं पे उर्दू की बुक हो, उर्दू का कायदा हो, उर्दू का कोई लिखा हुआ हो, या उर्दू का जैसे इन पेज है, तो इन पेज के अंदर भी आप लिख के बच्चे को दिखा सकते हैं। ना भी दिखाएं तो ये 7 शक्लें काफ़ी हैं, क्योंकि अरेबिक में जो कुरान पाक में हमने पढ़नी है, इन्हीं 7 में से ही कोई शक्ल आएगी, वो 8वीं उर्दू की शक्ल नहीं आएगी। तो यहाँ तक आपने बच्चे को अच्छे से ता और हा 1 दिन में या 2 दिन में 3 दिन